तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्स में। हम लोग आज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आज हम इसकी बातें करेंगे और कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं डेफिनेशन। अगर देखें इसका, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन बाय फ्लिपिंग ऑल बिट्स। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट कि इसमें हम 0 को फ्लिप करेंगे 1 में और 1 को फ्लिप करेंगे 0 में। बस हमको ये ध्यान देना है। इसके बारे में अगर हम मेन चीज़ बात करें, ये 0 को 1 में फ्लिप करना, 1 में 0 को फ्लिप करना, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसमें निगेटिव नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में। आज से पहले से जो पुराने जो ओल्ड कंप्यूटर्स हैं उसमें हमको नेगेटिव नंबर को लिखने के लिए हम लोग जो है ये वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब वंस कॉम्प्लीमेंट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। तो अब प्रेजेंट टाइम में सेकेंड मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में इसका अगर यूज हम लोग नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं करते हैं तो किस लिए करते हैं? हम लोग एरर को चेक करने के लिए करते हैं स्टूडेंट। एरर चेक। अब वो चाहे एरर डिटेक्शन हो, चाहे एरर करेक्शन हो, चेकसम हो, इन सब में ये जो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है उसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर स्टूडेंट, हम लोग एग्जाम्पल देखें अगर, तो एक मिनट, एग्जाम्पल देखें अगर ना, तो अगर एक क्वेश्चन दे दिया हमारे पास 1001101, ठीक है, बोल दिया कि ये हमारा नंबर बाइनरी नंबर में है, इसका वंस निकालिए। वंस मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल हम यही रूल फॉलो करेंगे। 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 कर देंगे। तो पहला वैल्यू 1 था तो हम कर देंगे इसको 0 1 1 0 0 1 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें 1 1 0 0 1 0 1 0 1। अगर इसका हमको वंस करना हो स्टूडेंट, वंस, तो हो जाएगा हमारा 0 0 1 1 0 1 0 1 0। ये हमारा इसका वंस निकल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। मिला जुला के सब फाइनल बात यही है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग 1 को 0 और 0 को 1 करते हैं। मेन मुद्दा हमारा आता है आज टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले चीज़ हम यहाँ बता दें आपको, बाई एडिंग 1 into the ones complement। ones complement we get 2's। ones complement निकालेंगे हम, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा। अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि बाइनरी नंबर में नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़ता है। अगर आपको 2 नंबर को ऐड करना है आपस में तो हम लोग ऐडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे सब्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। और हमने पहले आपको बताया था कि सब्सट्रैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सब्सट्रैक्टर का यूज न करते हुए वहाँ पे ऐडर ही यूज करता है, लेकिन ऐडर यूज करने के पहले उसमें टूज कॉम्प्लीमेंट लगा देता है। मतलब कि अगर हमारे पास 10 + 5 है तो
तो ऐडर का यूज़ करके यहाँ पे ऐड कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास -10 + 5 है तो क्या किया जाएगा, इस -10 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल देगा और 2's कॉम्प्लीमेंट में जो भी वैल्यू आएगा उसमें 5 को ऐड किया जाएगा। तो ऐडर वहाँ भी यूज़ होता है। अगर हमको यहाँ पे 10 - 5 लिखा जाए तो 10 - 5 में ये जो -5 हमारा नेगेटिव नंबर हो गया, तो इसको हम लोग 2's कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे और 10 में उसको ऐड कर देंगे। तो मतलब मिला जुला के वही बात है कि अगर हमको a - b लिखना हो तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + -b। तो यही कॉन्सेप्ट है। अगर a - b डायरेक्ट सॉल्व करना है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्टर लगाना होगा, तो 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। हमारा कंप्यूटर ऐसे एग्जीक्यूट करता है, पहले a की वैल्यू है और जो भी नेगेटिव नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया जाता है, तो वो नेगेटिव नंबर में हो जाता है तो उसको ऐड कर दिया जाता है पहले के साथ। आंसर वही आता है जो कि हमारे इसका आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अगर एक ठो। तो हमने जैसे कि बताया यहाँ पे बाई एडिंग वंस, सॉरी यहाँ पे वंस नहीं, यहाँ पे 1 रहेगा, हमने वंस कर दिया इसको। बाई एडिंग 1, ठीक है, बाई एडिंग 1 इंटू द वंस कॉम्प्लीमेंट वी गेट 2's कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर स्टूडेंट, तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 0 1, इसका हमको 2's निकालना है। तो 2's निकालना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमको इसका वंस निकालना होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस निकालेंगे तो 1 का 0 0 का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 0 1 1 0। अब हमको 2's निकालना है, तो 2's निकालने के पहले हमको इसमें 1 ऐड करना होगा। 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 और 1 मिलके हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0, ये हमारा हो गया 2's। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग 2's निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, डायरेक्ट 2's। अभी वंस बिना निकाल 2's कैसे निकालना है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे इसको। अब जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे स्टूडेंट। देखिए हम लेते हैं 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0। ठीक है, हमको इसका निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम पहले वंस निकालें और वंस निकालने के बाद तो उसमें हम 1 ऐड करके 2's निकाल दें, या तो डायरेक्ट हम 2's निकालते हैं। डायरेक्ट 2's निकालने का मतलब है कि हम इस साइड से सर्च करना शुरू करेंगे कि कब तक हमको 1 नहीं मिल जाता। पहला वैल्यू 0 मिल गया तो 0 मिल गया तो हम वैसे 0 को लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये 0 मिल गया, 0 मिला तो हम इसको 0 को ऐसे लिख देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे जब तक हमको 1 न मिल जाए। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमको 1 मिल गया, एक बार 1 मिला हमको तो हम उस 1 को लिखेंगे और उसके आगे 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है तो 0 में फ्लिप कर देंगे। तो 0 है तो इसको हम 1 कर देते हैं, अब फिर 1 है तो 0 कर देंगे हम उसको। अब ऐसे उल्टा करते चलेंगे, 1 1 1 0 0, ये हमारा हो जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। अगर क्रॉस चेक करना हो एक बार कि देखते हैं कि सही है कि नहीं, तो हम एक बार इसका वंस निकाल लेते हैं। वंस निकालेंगे तो हो जाएगा 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ये वंस हो गया। अब इसमें हम 1 ऐड करके 2's निकाल लेते हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 1 0, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। अब ये 1 1 सॉल्व करेंगे तो 1 1 0, अब यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। अब इस 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, इसके आगे हमारा रहेगा 1, फिर 0, फिर 1 1 1, फिर 2 0, ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का एक ये भी तरीका था। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखें अगर 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए फिर से हम, तो भाई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है,
इसका हमको टूज निकालना है। टूज निकालना है तो पहला वैल्यू मिल गया हमको 0, तो हम वैसे लिख देंगे। दूसरा वैल्यू मिल गया 1, तो हम वैसे ही लिख देंगे और उसके आगे सबको चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जैसे हमको सॉल्व करना है -10 प्लस 2 निकालना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम करेंगे स्टूडेंट, हम -10 को लिखेंगे। तो -10 तो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है बाइनरी नंबर में, तो हम 10 का बाइनरी निकालेंगे। 10 का बाइनरी निकालेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। -10 लिखना है तो पहले 10 का बाइनरी निकालेंगे। तो 10 का बाइनरी नंबर निकालेंगे तो आपको मालूम है कि 1010 ये 10 होता है। ठीक है, बाइनरी निकल गया। अब इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो -10 हो जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका टूज निकालेंगे तो हमने बोला था कि पहला 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये जो लिखा हुआ है वो है -10। अगर हम किसी नंबर का टूज निकाल देते हैं तो वो उसका निगेटिव फॉर्म में हो जाता है। तो -10 लिखना था हमको तो हमने 10 लिख दिया और 10 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो -10 हो गया। अब क्या करना है हमको, इस -10 में ऐड कर देना है किसको, 2 को। तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है स्टूडेंट, ये 4 अंकों में दिया गया था, 4 अंक में हम बताएंगे। तो 1 0 है तो 2 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया हमारा 2। तो हम लिख दिए यहाँ पे 0 0 1 0। इन दोनों को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे 0 में 0 ऐड कर देंगे तो 0, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे आ गया कैरी। फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे आ गया कैरी। अब इस तीनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1। तो ये हमारा आएगा आंसर। अब ये किसकी वैल्यू है तो देख लेंगे, 1 2 4 8, इसको बोलते हैं 8, इसको बोलते हैं 8। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे वही है, -10 है और इसमें 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8। हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है -8, यहाँ पे सॉल्व होने पे -8 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमको ये हमारा पॉजिटिव नंबर में आ गया है, तो हमको नेगेटिव में चाहिए तो हमको इसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट करना होगा। अब फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसका, तो ये 1 2 3 4 ये 4 में है अंकों में, तो हम इसका आगे नंबर बढ़ा सकते हैं, आगे भी 0 0 0 सब कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 1। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे स्टूडेंट ना, तब भी हमारा यही आएगा 1 0 0 0। अगर इसके आगे के नंबर लिखेंगे तो उस नंबर को लिखने पे हमारा जो है 0 था तो वो 1 हो जाता, 1 था तो 0 हो जाता। फिलहाल हमारा यही आ जाएगा इसका आंसर। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप उसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं हम लोग आगे। तो चलिए एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। इसमें हम सॉल्व करते हैं कि 32 - 16 यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट हमने बताया था कि हम कैसे करेंगे इसको। हम करेंगे 32 में हम ऐड करेंगे किसको, -16 को। तो सबसे पहला काम करेंगे हम 32 का बाइनरी निकालेंगे। 32 का बाइनरी निकालेंगे और फिर 16 का बाइनरी निकालेंगे और उस 16 के बाइनरी को हम टूज कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 32 का बाइनरी निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 32, फिर 16 8 4 2 1। ठीक, 1 2 3 4 5 6 अंक का हुआ तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 8 अंक हो जाएगा। तो टोटल 8 अंक कर लेते हैं हम, या तो 4 अंक रहे या तो 8 अंक रहे। तो 4 से ज़्यादा हो गया था ऑलरेडी, तो हमने इसको 8 कर लिया। तो ये हमारा हो गया 32।
अब फिलहाल हमको 16 लिखना है, तो 16 लिखना है तो 32 के बगल में मतलब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और हो जाएगा जी ए 0 0 0 0 1 2 3 4 5 हो गया, तो हम 3 ठो 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 16। अब जैसा कि हमने बताया था 16 को हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा 0 था तो 0 0 था तो 0 0 0 1, इसके बाद जो भी था हमारा वो 0 का 1 1 का 0, तो जी सब 0 0 था तो सब 1 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -16। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, हमको करना है यहाँ पे 32 में से ऐड करना है, ऐड करना है, 1 मिनट, 32 में हमको ऐड करना है, आगे लिखेंगे सही रहेगा। 32 में अब हमको ऐड करना है किसको, -16 को। तो ये कैसे करेंगे अब हम 32 को लिख लेते हैं यहाँ पे 0 0 1 फिर 0 0 0 0 0, इसको लिखेंगे फिर -16 को हो जाएगा 1 1 1 1 फिर 0 0 0 0, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 का 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा तो हमारा कैरी हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा तो फिर ये कैरी हो जाएगा, फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर कैरी आगे कोई है नहीं कैरी लिखने के लिए, तो यहाँ पे कैरी मत लिख दीजिएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट में एडिशन के समय जो कैरी बचता है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिलहाल जो बचा हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर। इसको अगर हम निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 1 2 4 8 16, तो हमारा आ जाएगा आंसर में 16। एक चीज़ और बता दें, अगर किसी नंबर की बाइनरी नंबर की शुरुआत 0 से होती है तो वो होता है पॉजिटिव नंबर, अगर 1 से होती है तो वो होता है नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे देखिए 0 से शुरू है, ये पहला नंबर 0 है हमारा, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमारा +16 है। इसका मतलब कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 32 में से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा +16, ये आएगा आंसर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, जितना अभी तक पढ़ाई हुई है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि PGT कंप्यूटर साइंस में या तो फिर LT ग्रेड हो या तो किसी प्रकार की वैकेंसीज हो, सब में वो क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी रहेगी।